ओके, तो हम लोग चलिए अब कुछ पढ़ते हैं। हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले कक्षा में टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, है ना। चलिए आज हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लासेस वाला। ठीक है, क्या पढ़े थे? टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है ना, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके कितने पार्ट्स होता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग जो फर्स्ट है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बच्चे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चे, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। आखिर हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, तो उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग पहचानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। ओके बच्चे, तो पहले हम लोग पहचान जानते हैं। देखिए, हम लोग वाक्य पढ़े हैं ना, सेंटेंस। अच्छा, एक वर्ड, सेंटेंस क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ देम इसको हम लोग जानते हैं। बच्चे, लेटर क्या होता है? जो अल्फाबेटिकली होता है ना, ABCD to Z। लेकिन वर्ड क्या होता है बच्चे? ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन उसका जो है वो मीनिंग निकलना चाहिए। इट मीन्स वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे बी डबल ओ के बुक, देखिए बी है, ओ एक लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, और ये मिलकर क्या बना? एक वर्ड बना। ठीक है, क्या बच्चे? OBKO ये एक वर्ड है क्या? नहीं। तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंगफुल, है ना, जो मीनिंगफुल हो, जिसका मीनिंग निकले, वैसा ही लेटर का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड। सिमिलरली सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होगा, लेकिन उसका भी क्या होना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्ड सेंटेंस को जाने। इसके बाद चलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे बच्चे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको पहचानेंगे पहले। तो पहचानेंगे कैसे? तो इसका पहचान होता है बच्चे कि जिस वाक्य के अंत में क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में या जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, क्या है बच्चे? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, इत्यादि रहे, तो हम कहेंगे कि वह जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? ता है आया, ता है आया ना बच्चे, तो ये कौन सा टेंस का हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, ये समझ में आई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे, तो वह सेंटेंस, वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब बच्चे, इसको तो हम लोग पहचान लिए, लेकिन अब क्या है, इसको बनाएंगे कैसे, है ना। पहचान तो लिए, लेकिन बनाएंगे कैसे? खाना तो मेरे पास उपलब्ध हो गया, ठीक है, लेकिन उसको बनाते कैसे है, तो उसका प्रोसेस जानेंगे तब ना बना पाएंगे। हाँ, तो सेम वही इसमें है कि इसको पहचान तो लिए, लेकिन बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो इसका जो है कुछ रूल्स होता है। क्या होता है? रूल्स होता है, बनाने का नियम, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर से हम लोग जानेंगे कि कैसे इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चे,
तो बनाने का नियम हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है बनाने का नियम। देखिए बच्चे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं STR। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इस सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं बच्चे, जो अपने बारे में बताए। जैसे वह जाता है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन जाता है, तो वह क्या कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि क्या कर रहा है, वो जाता है। तो वह जो है, जो ही है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और हम लोग व्हाट क्वेश्चंस करके देखेंगे, जो आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे वह कहाँ जाता है, तो जहां भी जा रहा है, रांची, दिल्ली, पटना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो रेस्ट बच गया, जो क्रिया है, वर्ब है, जिससे हमको काम करने का जिससे बोध होता है, वो क्या है, क्रिया है ना, वर्ब है। तो हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए। चलिए अब हम लोग बनाए, कोई दिक्कत। देखिए बच्चे, सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ दो चीज है, V1 एंड V5। आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे कि वर्ब फॉर्म रिमेम्बर कीजिए। वर्ब फॉर्म रिमेम्बर कीजिएगा, तभी टेंस पढ़ने में और बनाने में मजा आएगा, है ना। रिकॉल कीजिए मेरे बातों को। तो बच्चे, ये जो V1 है और V5 है, ये क्या होता है, हम बताए थे ना उस दिन, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो V1, V2, V3 रिमेम्बर करने की बात है बस। V4, V5 तो इजी है, कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ईट है बच्चे, ईट मतलब क्या होता है, खाना। इसका V2 क्या होता है, ईट, आइट, और V3 ईटेड। और देखिए बच्चे, V4 में ING ऐड करते हैं और V5 में S या ES, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, और यहाँ इट्स हो जाएगा। ये एस सिंगुलर टू प्लूरल बताया है ना कैसे होता है, तो उसका रूल पता है, तो उसके अनुसार इसमें करेंगे, किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ES लगेगा। कोई दिक्कत। तो V1 समझ में आया, V2 समझ में आया, V3 समझ में आया, V4 समझ में आया, V5 समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को दो चीज यूज करना है। पहला हम लोग को V1 यूज करना है और दूसरा V5। मतलब हम लोग जो है वो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हम लोग एक दिन एक बॉक्स के बारे में, एक टेबल के बारे में स्टडी किए थे, है ना, रिमेम्बर है, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो उसको हम लोग स्टडी किए थे कि नहीं, तो उसी से देखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, इसके साथ भी 5 का यूज करेंगे। बाकी जो भी बच गया उसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट में हम लोग लिख देते हैं बच्चे कि ही, सी, ईट और नेम के साथ क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। और जो भी बच गया, आई, वी, यू, दे, जितने भी प्लूरल थिंग्स है, सबके साथ क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा। बच्चे, इसका हर एक जो भी हम स्टडी करवा रहे हैं, जितना भी अभी तक टॉपिक स्टडी करवाए हैं, सारे का नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप अखिल ऑनलाइन क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। तो बच्चे, आप इसका अगर नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, आपको वहां सारी नोट्स एक जगह पे एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए बच्चे, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अगर नोट्स नहीं होगा बच्चे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले नोट्स बनाइए। ठीक है, तो नोट ही, सी, ईट और नेम के साथ क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, और जो बच जाएगा उसके साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल
प्रकार मैथ्स में फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार ये जो ट्रांसलेशन बना रहे हैं हम लोग, जो टेंस पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला कौन है? स्ट्रक्चर है। वेरी गुड। क्या है? स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें हम लोग को पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। तो बताइए बच्चे, आप लोग थोड़ा सोचिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? जो अपने बारे में बताता है। तो इसमें अपने बारे में कौन बता रहा है? वह बता रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये जो है ये फीमेल वर्ड है या फिर मेल वर्ड। तो ये मेल है, मेल ना डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? ही। तो देखिए बच्चे, सब्जेक्ट यूज कर लिए। उसके बाद V1 या V5, तो नोट में हम क्या लिखे हैं कि ही, सी, इट और नेम के साथ क्या यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ही है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा? वेरी गुड, V5। तो गो का V5 क्या हो जाएगा? गो लिख के ES लगा देंगे, गोज हो जाएगा, है ना बच्चे। फिर यहाँ पे ये वर्ब हो गया, फिर क्या यूज करना? लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ही गोज टू स्कूल। इट्स वेरी सिंपल ना, है ना? बात समझ में आई? और आगे बताएं? चलिए अब देखिए बच्चे, ये सिंपल सेंटेंस के लिए था, जिसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इट मीन्स ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, सिंपल, है ना? वह स्कूल जाता है, वह खाता है, वह दौड़ता है ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स व्हाट? जिसमें नहीं हो, है ना? जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो बच्चे उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। किससे? अफर्मेटिव सेंटेंस से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चे। ये भी आई है, ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। नेगेटिव सेंटेंस बच्चे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स क्या जानना है? फॉर्मूला। और जहां फॉर्मूला जान गए वहां तो कोई भी चीज इजी हो जाता है ना? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट प्लस डू डज होता है। क्या होता है? डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव का भी लिख देते हैं ताकि कुछ समझ में आए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका था? अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे यहाँ क्या डिफरेंट है बच्चे? कि यहाँ V1 और V5 यूज होता था, और नेगेटिव में V1 और V5 का तो टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे उसके बदले में डू और डज है। ठीक है, और नहीं के लिए नोट है, और यहाँ पे सिंपली V1 यूज होगा। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि V1 यूज होगा कि V5 यूज होगा। इसमें बस एक बात दिमाग लगाना है कि कहाँ पे डू यूज होगा और कहाँ पे डज यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो जिस तरह यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसमें इट मीन्स ही, सी, इट और नेम के साथ जो है वो डज का यूज करेंगे, बाकी के साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये खुद आप लोग बताएंगे, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। ठीक है बच्चे, नहीं जाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है? मैं का क्या होता है? आई। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डू या डज। तो बताओ बच्चे, आई के साथ क्या लगेगा? देखिए इसमें आई लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, तो इसके साथ सिर्फ डज होगा। तो आई के साथ क्या यूज होगा? डू का यूज होगा। तो आई, डू, इसके बाद नोट, इसके बाद भर्व क्या है? जाना। तो जाना का क्या होता है? गो होता है। तो गो और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू स्कूल। इट्स वेरी सिंपल ना? यस, हमको पता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चे इसके बाद और सेंटेंस है, जैसे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बच्चे आप लोग इसका रिवीजन कीजिए,
ये जो है हर कंपटीशन एग्जाम में काम करेगा। एसएससी जीडी आपका आ रहा है बच्चे, एसएससी सीजीएल है ना, सारे कंपटीशन में इसका यूज है बच्चे। इसलिए आपसे है ना रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर एक बच्चा भी हमारे पढ़ाई से किसी जॉब में चला जाए तो इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, अपनी सक्सेस को अपने करीब लाइए, है ना। तो बच्चे और कोई भी चीज को रिलेट कर करके पढ़िए, तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो 100% सक्सेस के लिए आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। तो बच्चे अभी अगर आप तप करते हैं, अभी आग की तरह जलते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम ओवर करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले तरीके से, अगले जुनून के साथ। फिर से हम लोग टेंस के आगे हम लोग जो पढ़े हैं अभी जहां तक, उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बाय। और आप लोग हमारे नोट्स को जरूर लिखें, जरूर पढ़ें और जरूर नोट्स बनाएं। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए बाय। फिर मिलते हैं नए दिन का, आप इंतजार कीजिए। चलिए ठीक है, बाय।